अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम तारिक सरदार ब्रेन हॉस्पिटल रिसाले वाला फैसलाबाद में बात करेंगे अल्जाइमर्स, एक बीमारी जिसमें एज के साथ बुज़ुर्ग कुछ चीज़ों को भूलते हैं। अल्जाइमर्स डिज़ीज़ जो है उसका जून के अंदर एक मंथ मनाया जाता है और इस महीने को मनाने का मकसद लोगों के अंदर अल्जाइमर्स के बारे में एक अवेयरनेस, एक आगाही फैलाना है। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर न्यूरोफिब्रिली टेंगल्स या प्लेक्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्रोटीन की डिग्रेडेशन से जो सेल के अंदर या बाहर इकट्ठे हो सकती हैं। अगर तो ये ब्रेन सेल्स के अंदर इकट्ठे हों तो हम इनको टाउ प्रोटीन्स बोलते हैं, और अगर ये ब्रेन सेल्स के बाहर इकट्ठे हों तो हम इनको एमिलॉइड प्रोटीन्स बोलते हैं। और ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से वो सेल डैमेज हो जाते हैं। अब ये जो सेल डैमेज होते हैं ये ब्रेन के हिस्से हिप्पोकैम्पस के अंदर होते हैं। ये ऐसा हिस्सा है जो कि इंसान की सोच, थिंकिंग कैपेसिटी के साथ जुड़ा होता है। तो जब इंसान चीज़ों को सोच नहीं सकता, याद नहीं कर सकता, मेमोराइज रिकॉल नहीं कर सकता, तो उसे हम डिमेंशिया या भूलने की बीमारी बोलते हैं। ये डिमेंशिया या भूलने की बीमारी जो है ये आम तौर के ऊपर जो नई चीज़ें रूनुमा होती हैं, चीज़ें लाइक के घर की चाबी किधर रखी, मोबाइल किधर रखा, इस तरह की चीज़ों के साथ जो रिसेंट मेमोरी के साथ इन्वॉल्व होती हैं, ना कि ये ओल्ड मेमोरी के साथ शादी कब हुई, किसी हद तक वो चीज़ें भी मुतासर होती हैं, लेकिन रिसेंट से रिमोट मेमोरी की तरफ ये डिमेंशिया चलता है। और दूसरे हिप्पोकैम्पस के अलावा एमिगडाला हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो चीज़ों के इमोशंस, जज्बात के साथ रिलेटेड होता है। वो सेल्स जिनके अंदर टाउ या एमिलॉइड प्रोटीन इकट्ठी होती हैं वो हिप्पोकैम्पस के बाद एमिगडाला को मुतासर करती हैं। इसी तरह जिस तरह थिंकिंग या सोच या चीज़ों को याद रखने के लिए पहले रिसेंट मेमोरी डैमेज होती है और फिर रिमोट, इसी तरह इमोशंस बाद में, पहले थिंकिंग। जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं ब्रेन के लाइक स्पीकिंग, थिंकिंग, मेमोराइजिंग, कैलकुलेटिंग, वो चीज़ें अल्जाइमर्स डिज़ीज़ के अंदर बेसिकली डैमेज होती हैं। अब अल्जाइमर्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की चेंजेस आती हैं उनका तो हम मेडिसिन्स के थ्रू इलाज करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन प्लेक्स या टेंगल्स के इकट्ठे होने से सेल की डेथ हो चुकी होती है उसके अंदर इन बुज़ुर्गों को हम बेसिकली नर्सिंग केयर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इशू ये है कि अक्सर देखा गया है, ख़ास तौर पर हमारे हिस्से में, दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं, कि लोग अपने एजड पर्सन्स को नर्सिंग होम्स या फिर ऐसी जगहों पर भेज देते हैं, खुद से उनकी केयर नहीं करते। हालांकि अल्जाइमर्स डिज़ीज़ के अंदर इंसान डिपेंडेंट होता है रीअश्योरेंसेस के लिए अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के ऊपर। वो जब चीज़ों को याद नहीं रख पाता तो वो कोई भी फ़ैसले खुद से अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। इन फैसलों के लिए उसको अपने लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस चाहिए होता है। उसके ऑपोजिट हम ये देखते हैं कि ये अक्सर लोग, ख़ास तौर पर ओवरसीयर्स, अपने बुज़ुर्गों को वापस पाकिस्तान भेज देते हैं जो मुलाजमों, नौकरों के रहमो करम पर होते हैं, जो कि उनका एडवांटेज लेते हैं, उनकी सोच बदलते हैं, उनको बुरे कामों पर लगाते हैं और उन बुज़ुर्गों को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर मैं अपने इलाके, अपने फैमिली की बात करूं तो मैंने ऐसे भी बुज़ुर्ग देखे जो इंग्लैंड, कनाडा से आकर नौकरों के रहमो करम पर बैठकर पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ एक प्लॉट बना रहे हैं जो कि असल में उन नौकरों का काम है, लेकिन वो लोग
अल्जाइमर्स डिजीज़ जो कि फैमिली में भी रन करती है, उसकी वजह से चीज़ों को सही तरीके से जांच पड़ताल और परख नहीं सकते। उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, मेमोराइजिंग कैपेसिटी ख़राब हो चुकी है। फिर उन लोगों को ज़माने के गलत लोग इस्तेमाल करते हैं और अपनी ही फैमिली के ख़िलाफ़ गलत काम करवाते हैं। जब एमिगडाला, जो कि बेसिकली लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, तो ये लोग ओल्ड एज के अंदर कुछ गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो इस तरह के मुलाजमों के रहमो करम पर जब हों तो वो इनको एक बहुत ही गलत साइड पर कोई दूसरी शादी या कोई उस शादी के बगैर रिलेशंस रखने के ऊपर भी रीअश्योर करवाते हैं, और ये बुज़ुर्ग इस तरह करते हैं। अल्जाइमर्स डिज़ीज़ जून के अंदर जो आगाही हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं, उसका मेन कंसेप्ट ये है कि अपने एजेड वंस की केयर खुद करें, अपने पास रख के करें। वो अपने तमाम डिसीजंस की रीअश्योरेंसेस के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और एक बच्चे की तरह ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपके बुज़ुर्ग इस एज के हिस्से में पहुंच गए कि जब वो सही तरह सोच समझ नहीं सकते, उनके इमोशंस, उनके थिंकिंग इंटैक्ट नहीं है, तो आप उनका सहारा बने, ना कि कुछ ऐसे लोग जो उनकी सेहत का फ़ायदा उठाकर उनको गलत मशवरे देकर गलत साइडों के ऊपर लेकर जाएं। थैंक यू।